हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर दूसरे यूनिट का। वह है टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हमने पढ़नी है टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। हमने चेक करनी है टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पहला हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ टू। पहला है डिविजिबिलिटी ऑफ टू। कैसे हम चेक करेंगे किसी नंबर को 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। इसके लिए हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए हमारे पास याद रखना आपने कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट या वंस प्लेस पे होगा 0, 2, 4, 6 और 8। किसी नंबर के वंस प्लेस पे जब होगा 0, 2, 4, 6 और 8 वो डिविजिबल है 2 से। वो किसे डिविजिबल है? 2 से। किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर ये डिजिट्स होंगे, या होगा 0, या होगा 2, या होगा 4, या होगा 6, या होगा 8, उसी नंबर को 2 से डिवाइड होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम लेंगे 3, 5, 4, 2, 6। यहाँ वंस प्लेस पे 6 से, इसलिए इसको 2 से डिवाइड होगा। पूरे नंबर को डिवाइड होगा। डिवाइड होने का मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, रिमाइंडर मिलेगा 0। कंप्लीट डिवीजन होना। दूसरा है हमारे पास डिविजिबिलिटी ऑफ 3। थ्री की डिविजिबिलिटी क्या है? हमने जो नंबर दिया होगा उसके डिजिट्स को ऐड करना है। जैसे यही नंबर हम लेंगे 3, 5, 4, 2, 6। इन सब डिजिट्स को हम ऐड करेंगे। हो गया 3 + 5 + 4 + 2 + 6। 3 और 5 हो गए 8, 8 और 4 हो गए 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 और 6 हो गए 20। ये जो रिजल्ट आया, ये नंबर हमने होना चाहिए किसके टेबल में? 3 के टेबल। मीन्स ये डिविजिबल होना चाहिए। इनका सम होना चाहिए डिविजिबल बाय 3। फिर इस नंबर को भी डिविजिबल 3 से होगा। इसका ये 20 है, ये डिविजिबल 3 से नहीं है क्योंकि इस 23 के टेबल में नहीं आता है। इसका मतलब इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे मैं ले लूँगा 3, 4, 2। यहाँ पर 3 + 4 + 2, 3, 2 और 4 हो गए 6, 6 और 3 हो गए 9। इसका मतलब ये 3 के टेबल में है। इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होगा। इससे हमें ये समझ आया, जब भी हम 3 का डिविजिबिलिटी देखते हैं, हम डिजिट्स को ऐड करते हैं, उनका सम आना चाहिए 3 के टेबल में, तब उस नंबर को डिवाइड होगा 3 से। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? कोई भी नंबर जिसको हमने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट देखने। जैसे ये नंबर है 4, 2, 4, ये दो डिजिट देखने। अगर ये 2 डिजिट जो नंबर बना रहे हैं 2 और 4 मिलकर बनाते हैं 24। 24 4 के टेबल में है, इसलिए इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड होगा। जैसे 3, 5, 2, इन दो नंबर को हमने देखना है। ये दो मिला के क्या बनाते हैं 52। 52 4 के टेबल में है, इसलिए पूरे नंबर को डिवाइड होगा 4 से। अगर यहाँ पे हम लेंगे 3, 5, 7, इन दो को देखेंगे, इन दो को मिला के बनता है 57। 57 3 4 के टेबल में नहीं है, इसलिए 4 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब हमारे पास किसी भी नंबर के अगर लास्ट 2 डिजिट कोई नंबर बना रहे हैं, वो किसके टेबल में आने चाहिए? 4 के टेबल में आना चाहिए। तब हम कहेंगे ये नंबर डिविजिबल है 4 से। इन दो को ऐड नहीं करना है, इन दो को मिलाना है, इन दो नंबर को मिलाना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 के लिए हमने ये याद रखना है, अगर किसी नंबर के वंस प्लेस लास्ट डिजिट होगा, अगर होगा 0 और 5, किसी नंबर का लास्ट डिजिट है 0 और 5, या 0 है या 5, उस नंबर को 5 से डिवाइड होता है। जिस नंबर के वंस प्लेस है या 0 होगा या 5 होगा, उसी नंबर को 5 से डिवाइड होता है। जैसे ये 3, 5, 0, इसको 5 से डिवाइड होगा। 5, 3, 5, इसको 5 से डिवाइड होगा क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। इसके बाद है डिविजिबिलिटी ऑफ 6। अब हमने पढ़ ली डिविजिबिलिटी ऑफ 3 और 2। जिस नंबर को 2 से होगा, जो नंबर डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ,
दोनों से होना है, 2 से भी होना चाहिए 3 से। अगर 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा तब 6 से नहीं होगा, वो डिविजिबल होना चाहिए। 2 से भी और 3 से वो डिविजिबल होगा 6 से, उसको डिवीजन होगा 6 से। वो नंबर जो 2 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल, दोनों से डिविजिबल है, उसी को किससे डिविजिबल है, वो 6 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए आपने क्या करना है, अगर कोई नंबर है यहाँ पे 352, इसको डबल करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है। अगर 2 को डबल करूँगा वो बनेगा 4। इन दो नंबर्स को जो नंबर बना रहे होंगे 35, इसमें से माइनस करूँगा ये मैं 4। ये दो नंबर बना रहे हैं, नंबर जो डिजिट्स दो हैं ये मिला के नंबर बना है 35, इसमें से ये 4 माइनस करोगे 31 जो यहाँ पे आ गया ये 7 के टेबल में आना चाहिए, ये 7 के टेबल में नहीं है, इसलिए इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड नहीं होगा। आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को डबल करना है, बाकी जो डिजिट्स मिला के नंबर बना रहे हैं वो 4 हैं 5 है, वो उनमें से वो लास्ट वाला डिजिट का डबल माइनस करना है, लास्ट डिजिट का डबल माइनस करना है। वो जो रिजल्ट आएगा वो किसके टेबल में होना चाहिए, 7 के टेबल में, तब उसको 7 से डिवाइड होगा। इसके बाद है डिविजिबिलिटी ऑफ 8। एट की डिविजिबिलिटी क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स, जैसे हम दे रहे थे 4 के लिए हम लास्ट 2 डिजिट ले रहे थे, यहाँ पर हमारे पास में लास्ट 3 डिजिट हो गए 3 2 4। अगर यहाँ पर लेंगे हम ये 5 3, हमें यहाँ लास्ट 3 डिजिट देखनी है। अगर ये लास्ट 3 डिजिट जो नंबर बना रहे हैं ये बन रहा है 324, अगर इस 324 को किससे डिवाइड हुआ 8 से, फिर पूरे नंबर को डिवाइड होगा 8 से। जो लास्ट 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं उसको 8 से डिवाइड होना चाहिए, फिर पूरे नंबर को 8 से डिवाइड होगा। इसके लिए हमें लास्ट 3 डिजिट लेने पड़ते हैं। इसको हो गया डिविजिबिलिटी ऑफ 9 और 3 की सेम है। 3 के लिए हमने क्या देखा था, अगर हमारे पास नंबर का जो सम है, डिजिट्स का सम है, वो 3 किसके टेबल में आना चाहिए 3 के। यहाँ हमने देखना है नंबर के जो नंबर हमारे पास उनके डिजिट्स को ऐड करना है, वो किसके टेबल में आना चाहिए 9 के टेबल में। किसके टेबल में आना चाहिए 9 के। जैसे हम लेंगे 3 9 6 8 1, इन डिजिट्स को ऐड करो 3 + 9 + 6 + 8 + 1, 9 और 3 हो गए 12, 6 हो गया 18 और हो गया 26, 26 और 1 हो गया 27 3 के टेबल में है, इसलिए इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। ये 27 जो है वो 9 के टेबल में है, इसलिए इन डिजिट्स को किससे डिवाइड होगा, इस नंबर को 9 से डिवाइड होगा। इसका मतलब हमें देखना है 3 के लिए हमने देखना है जो डिजिट्स का सम वो 3 के टेबल में आना चाहिए, यहाँ पे डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 के लिए आपको देखना है लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0। जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0 होगा उसको 10 से डिवाइड होगा। उसके बाद है डिविजिबिलिटी ऑफ 11। 11 की क्या है डिविजिबिलिटी, आपने लेना है कोई भी नंबर 3 2 4 5 6 8 2, ये नंबर है। इसके आपने क्या देखने हैं ऑड प्लेस और इवन प्लेस। ऑड प्लेस वैल्यू, ऑड पे ये आता है हो गया 2, इसके बाद अल्टरनेट ये वाला 6, इसका अल्टरनेट 4, इसका अल्टरनेट ये हो गया 3, इनको ऐड करो ये बनेगा 10 और 5 हो 15। अब हो गया इवन प्लेस वैल्यू, वो कौन है 8 और 5, 8 + 5 और 2 + 2, 8 और 5 हो गया 13 और 2 हो गया 15। इन दो को डिफरेंस करनी, डिफरेंस 15 - 15 विच इज इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंस है या ये किसके टेबल में आना चाहिए, इन नंबर की जो डिफरेंस है इन दो को मैंने डिफरेंस की वो यहाँ आना चाहिए 0 या 11 का टेबल, या 11 22 वगैरह मीन
मल्टीपल्स ऑफ 11, यहाँ आना चाहिए 0 या मल्टीपल्स ऑफ 11, इसका मतलब ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ डिफरेंस 0 आ गई। ये हो गया हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट कंप्लीट। 11 तक ही आपने याद करना है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपने याद करने। पहला फैक्ट है, इफ़ ए नंबर इज मेड बाय राइटिंग 6 डिजिट 6 टाइम्स, अगर हम नंबर कोई ले रहे हैं उसका हमारे पास क्या है, डिजिट जो कोई भी डिजिट ले रहे हैं हम उसको कितनी टाइम लिख रहे हैं, 6 टाइम। जैसे है 7 7 7 7 7 7, ये मैंने नंबर लिखा 6 टाइम्स। कितने टाइम लिखा, 6 टाइम्स। ये वाला नंबर जो होगा ये डिविजिबल होगा, इज डिविजिबल बाय, वो है 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी और 13 से भी। ये याद रखना है। अगर कोई नंबर 6 बार आ रहा है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है 6 बार, उसको 11 से भी होगा, 7 से भी होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। उसके बाद हम लेंगे दूसरा फैक्ट क्या है, इफ़ ए नंबर इज मेड बाय राइटिंग 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स, 2 डिजिट नंबर हम 3 टाइम्स लेंगे। जैसे लेंगे हम 939393, तब ये नंबर होगा डिविजिबल बाय बोथ 7 एंड 13, यहाँ पर 11 नहीं। अगर 6 टाइम्स कोई नंबर आ रहा है उसको 7 से भी होगा, 11 से भी, 13 से। और कोई नंबर हम रिपीट कर रहे हैं, ट्वाइस ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं लेकिन 3 टाइम्स ले रहे हैं, 939393, जैसे 545454, इसको 7 से भी होगा और 13 से भी होगा। तीसरा फैक्ट आपने याद रखना है, अगर हम कोई 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे हम लिखिए 973, इसको इज डिविजिबल 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। ये आपने 3 फैक्ट्स याद रखने हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।